हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एसटीएम में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इससे पहले के सेंटेंस में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो उससे पहले असर्टिव सेंटेंस था, जिसके दो पार्ट थे, एक अफर्मेशन और एक निगेशन या अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के थे, डब्ल्यू एच फैमिली का और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जिनका रिप्लाई एस या नो था। और लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जो कि एक्सक्लामेशन वर्ड से बने हैं और जिनका मतलब होता है विस्मय। विस्मय मतलब हैरानी, किसी चीज़ को सुनने के बाद अचानक से मन में खुशी या दुख प्रकट होते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं। जो आज का टॉपिक है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आप डेली बेसिस पे सुनते हैं, घर पे या बाहर या स्कूल में, हर जगह पे टीचर्स आते हैं और स्टूडेंट्स को अगर होमवर्क नहीं पूरा होता तो क्या बोलते हैं, डू योर होमवर्क। बच्चे शोर कर रहे हैं स्कूल में, टीचर क्या बोलेंगे, कीप साइलेंट। बॉस ऑफिस में गया और अपने प्यून को या किसी को बुलाया तो क्या बोलेंगे, कम हेयर। इम्परेटिव सेंटेंस में को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो ऑर्डर आदेश है, और सेकंड एडवाइस है, और थर्ड रिक्वेस्ट या अनुरोध। ऑर्डर या कमांड मैंने पहले बताया, कमांड तो आदेश, इसी को आदेश भी बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर करना मैंने बताया ना, कम हेयर, गेट आउट, ओके, गेट अवे, गिव मी वन ग्लास वाटर, etc, डू इट, कंप्लीट योर होमवर्क। ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, समटाइम्स रूडली एक्सप्रेशंस भी होते हैं टीचर्स के, कंप्लीट योर वर्क, ओके। तो ये सेंटेंसेस जो है ये ऑर्डर या आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट है। सेकेंड जो एडवाइस है, एडवाइस, किसी चीज़ की एडवाइस दी जाती है। एडवाइस कैसे दी जाती है, अब आपने सुना होगा, ओके, कि हमेशा बाएं से चलो, हमेशा बाएं से चलो, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। तो इसके लिए यहाँ पर बेसिकली ये ऑलवेज वर्ड या नेवर ये आता है, ऑलवेज या नेवर। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके। नेक्स्ट, जो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड नेवर मैंने बताया है, ओके। तो नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। जो जिन वाक्यों में, अब यहाँ पर देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सलाह दे रहे हैं, सलाह या एडवाइस दी जा रही है कि हमेशा सच बोलो। यहाँ पे ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा सम्मान करो। और थर्ड है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो मैंने इसके लिए बताया था आपको कि एडवाइस में दो चीज़ें ऑलवेज या नेवर आएंगे। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी एक एडवाइस है, ओके। तो एडवाइस के लिए यहाँ पर दो कॉमन शब्द आप याद कर लो, एडवाइस, ऑलवेज एंड नेवर। ऑलवेज एंड नेवर, ऑलवेज जहाँ पर आएगा वहाँ पर समझ लो कि आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं किसी को, और नेवर जब आएगा तब भी सलाह दे रहे हैं किसी को। ऑर्डर या आदेशात्मक वाक्यों को बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा, इसका ये एक पहचान रख लो कि जब हिंदी में कोई वाक्य आता है तो उसके लिए यहाँ पे क्या पहचान होती है। तो यहाँ पर ओ आएगा या ए आएगा या दो आएगा। तो पहचान में ओ, ए, दो या लो, तो लो भी आएगा तो यही होगा। जैसे बाहर जाओ, किसी ने बोला, तुमने किसी को बोला बाहर जाओ, गेट आउट, यहाँ पे ओ आया है। होमवर्क पूरा करो, ये होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट
होमवर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप को कोई ऑर्डर दे रहा है तो वहाँ पर जो आप मतलब तुम या आप की मीनिंग जो है वो हिडन होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या अदर ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर होगा। इससे पहले ये ऑर्डर या कमांड वाले वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है, और ये जो एडवाइस है इनके लिए आपको अदर यहाँ पर ऐड करना है। ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, ये चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है ऑर्डर या कमांड के लिए, एडवाइस के लिए। तो दोस्तों जो अगला रिक्वेस्ट है अनुरोध, इस पे इसका मैं अगले स्लाइड में आपको ये चीज़ें बताता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा था उसके आगे अनुरोध, ये रिक्वेस्ट भी इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है। और जब हम किसी से सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, या किसी से सहानुभूति या विनम्रता से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तब हम उसके साथ में प्लीज़ ऐड करते हैं, या प्लीज़ या काइंडली। ये दोनों शब्द जहाँ पर भी लगे होंगे, जिस वाक्य में लगे होंगे, आप ये समझ जाइएगा कि ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों के साथ में कैसे बनाते हैं, जैसे प्लीज़ आप अक्सर बोलते होंगे, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी मनी। कोई अगर किसी से सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, तो क्या बोलता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। काइंडली कैसे होता है, जब आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में आपको लोन अप्रूव कराना होता है, तो जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आप क्या बोलेंगे, काइंडली ग्रांट मी अ लोन। विनम्रता पूर्वक किसी से आप विनम्रता विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मेरा लोन अप्रूव्ड कर दो, ग्रांट कर दो। वैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, तब भी आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जहाँ पर लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करना चाहता हूँ, ऑर्डर या कमांड, एडवाइस, सलाह एंड रिक्वेस्ट, अनुरोध। ऑर्डर के लिए सबसे पहले मैं इस इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए बता दूं, पहचान ओ, ए, दो, etc ऐसे आते हैं। स्ट्रक्चर के लिए है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर जो पहले ऑर्डर या कमांड के लिए, तो कमांड या ऑर्डर के लिए मैं जैसे गेट आउट मैंने पहले बताया है, गिव मी वाटर, ओके, ओपन द विंडो, किसी को आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्लोज द डोर, शट द डोर, डू इट सून, ओके। these types of sentences are in imperative sentences are also as a order या command। और सेकेंड एडवाइस के लिए मैंने बताया, आपने हमेशा बाएं साइड से चलो, हमेशा बड़ों का सम्मान करो, हमेशा अतिथि का स्वागत करो, ओके, हमेशा ईश्वर की पूजा करो, ऑलवेज वर्शिप गॉड। और तीसरा जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इसके लिए प्लीज़ या काइंडली वर्ड लगा होगा। तो प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ जब होता है तब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मांगते हैं या कुछ पाने की कोशिश करते हैं, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, किसी से हेल्प मांगना है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ गिव मी मनी, कृपया मुझे कुछ धन दीजिए, पैसे दीजिए। किसी से जब आप कुछ मांग रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी या प्लीज़ पार्डन मी भी बोल सकते हैं आप यहाँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके अलावा काइंडली भी होता है, जैसे प्लीज काइंडली ग्रांट मी अ लोन, कृपया मेरा एक लोन अप्रूव कर दीजिए, ग्रांट कर दीजिए। काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन का लीव देने की
कृपा करें। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपकी डेली यूज में आते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं और इनका स्ट्रक्चर वही होता है। स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये तो इसके लिए है, ऑर्डर या कमांड के लिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पे, या अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी है। और ये कॉलम खाली है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है ऑलवेज यू होता है, यू, और यू जो है वो हिडन होता है, तो यहाँ पे हिडन के लिए ब्रैकेट्स में हमने ब्लैंक कर रखा है। बट जब हम एडवाइस या रिक्वेस्ट के लिए जाएंगे तो एडवाइस में जब ऑलवेज लगेगा या नेवर लगेगा तो भी पहले लगेगा, और रिक्वेस्ट में अनुरोध के लिए प्लीज या काइंडली लगेगा तब भी इसी प्लेस पे लगेगा यहाँ पर। तो इसलिए ये प्लेस ब्लैंक है, बट ये एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे ऑलवेज या नेवर या प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट वाले वाक्यों के लिए लेट से शुरू होते हैं जो वाक्य, जैसे मैंने लिखा वाक्य, उसे जाने दो। जब यहाँ पे दो आता है तो दो जो है वो लेट से शुरू होता है और इसके लिए लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हिम और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले लेट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड, ये फर्स्ट है, मुझे पढ़ने दो। इस सेंटेंस में भी आप देखिए दो है तो लेट होगा, लेट मी स्टडी। और उसके अलावा भी आओ भी आता है, आओ तब भी लेट से शुरू करते हैं, जैसे आओ खेलें, लेट्स प्ले। ऐसे ही आप डेली बेसिस पे सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आप आज के लिए आपका जो होमवर्क है, मैं उसमें आपको जो सेंटेंस बनाने हैं जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है वो है, उसे रोने दो। फर्स्ट सेंटेंसेस, उसे रोने दो, कृपया मुझे जाने दो, कृपया मुझे जाने दो, उसे पिटने दो, अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, रूम साफ करो या कमरा साफ करो। आपको इन वाक्यों के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने हैं और इन्हें कमेंट बॉक्स में आपको देना है। थैंक यू।